नमस्कार। नमस्कार। सनरेज की टीम हर रविवार आपके लिए एक नई कहानी लेकर आती है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकॉन है अगर उसको दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। दोस्तों, एक बार एक बिल्डर होता है, वो घर बना के बेचता था और उसके पास एक कारपेंटर काम करता था जो बहुत ही सुंदर घर बनाने में निपुण था। जितने भी घर उसने बनाए वो सारे पहाड़ी इलाके में थे। लकड़ी का काम बहुत सुंदर उसके अंदर दिखता था। इस कारपेंटर का हाथ बहुत ही साफ था और उसका सुंदर काम की सब लोग तारीफ करते थे। एक दिन उस कारपेंटर ने अपने मालिक से कहा कि साहब, अब मैं बुज़ुर्ग हो गया हूँ और मैंने सारी उम्र बहुत काम किया है, लेकिन अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, तो आप मुझे काम से छुट्टी दे दें। उस बिल्डर ने उस कारपेंटर को बहुत समझाया और बोला, काम कर सकते हो, घर बैठकर क्या करोगे। लेकिन उस कारपेंटर का मन बना हुआ था और उसने कहा कि नहीं साहब, अब मुझे और काम नहीं करना। तो उस बिल्डर ने सोचा कि ये मानने वाला तो नहीं है, तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुमको छुट्टी दे दूँगा, लेकिन एक लास्ट मेरा घर है जो अगर तुम बना दो तो मुझे अच्छा लगेगा। इससे पहले कि तुम अपने औजारों को अंतिम रूप से रख दो, मेरे लिए एक लास्ट घर बना दो। अब उस कारपेंटर ने अपने मालिक की बात तो मान ली, लेकिन बड़े अनमने मन के साथ, और उसने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। अब पहले तो वो इतने सुंदर घर बनाता था, लेकिन इस वक्त उसका घर बनाने में मन ही नहीं था। जिन चौखटों के ऊपर वो 5-5 दिन लगा के संवारता था, उसके एक दरवाज़ों को संवारता था, अब वो एक ही दिन में उसने चौखटें भी बना दी। तो आज उस कारपेंटर ने अपना काम पूरा करके अपने मालिक को कहा कि मैंने घर पूरा बना दिया है। पहले के कंपैरिजन में ये घर बहुत ही सब स्टैंडर्ड था, लेकिन उसने कंप्लीट करके अपने मालिक को उसकी चाबी दे दी। अब उसके मालिक ने घर की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली और उसने कहा अपने कारपेंटर को, मेरी तरफ से ये घर रिटायरमेंट गिफ्ट के तौर के ऊपर स्वीकार करो। मालिक की ये बात सुनकर वो कारपेंटर एकदम दंग रह गया और उसको समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। उसके मन में ये बात आई कि अगर मुझे मालूम होता कि ये घर मेरे मालिक ने मुझे दे देना है, तो मैं इसको और तरीके से बनाता। जिस ढंग से मैंने जल्दबाजी में खिड़कियाँ दरवाज़े बनाए और उनको उस कला से नहीं बनाया जिससे मैं कि सारी उम्र अच्छे ढंग से मैं काम करता रहा, इसको तो मैंने बहुत जल्दबाजी, बहुत अनमने मन से बनाया। उसको वो खिड़कियाँ दरवाज़े देखकर बहुत दुख हुआ और ऐसा मानो कि जैसे वो खिड़कियाँ दरवाज़े उस कारपेंटर की तरफ देखकर रो रहे हों कि हमारे को तुमने किस शेप में बनाया है। ये सब चीज़ें देखकर उसका मन बहुत ख़राब हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और अब उसको सुधारने का कोई मौका नहीं था। ये एक जनरल नेचर है कि हर कोई अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से करता है और दूसरे के काम को लापरवाही से करता है। भगवान बाबा कहते हैं कि डू ऑल वर्क एज इफ़ इट इज़ गॉड्स वर्क। अगर हम हर एक काम को ऐसे ढंग से करें कि जैसे ये भगवान का काम है, देन वी विल गिव इट आवर बेस्ट, वी विल पुट आवर हार्ट एंड सोल इनटू इट। उसमें हम पूरे मन से, पूरे दिल से काम करेंगे तो फिर वो काम भी बहुत अच्छा होके निकलेगा। इससे एक और भी शिक्षा हमें मिलती है। जिस तरीके से हम अपने घर का ध्यान रखते हैं, क्या जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं, क्या हम उसका भी ध्यान उसी ढंग से रखते हैं? हमें ये सोचना होगा कि ये दुनिया भी भगवान से गिफ्ट के रूप में हमको मिली है, जो हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे तक पहुंची, और हमारी आगे जिम्मेवारी बनती है कि हम भी अपने
अगली जनरेशन को इसको साफ सुथरा और अच्छे ढंग से हम उनको दे सकें। हम अपने घर की देखभाल तो करते हैं, लेकिन हम पब्लिक प्लेसेस के अंदर इतने लापरवाह हो जाते हैं कि हमारी कोई जिम्मेवारी ही जैसे वहाँ पर नहीं होती। आज हमने धरती को, आकाश को, जल को, वायु को हमने कितना दूषित कर दिया कि शायद आने वाली जनरेशन्स भी हमको इसके लिए माफ़ ना करें। सो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि हमारी जो जिम्मेवारी है इस धरती के प्रति, इस जल के प्रति, इस वायु के प्रति, हम उसको भी समझें और उसको साफ सुथरा रखते हुए हम अपनी अगली जनरेशन को दे सकें। इसके लिए हमें अपनी आदतों में भी सुधार लाना होगा। अगर हमारी आज की कहानी सुनकर कुछ लोग भी अपनी आदतों को बदल सकें, कुछ लोग अपने आप को और बेहतर बना सकें और हम इस सृष्टि को अच्छा बनाने में सहयोगी हो सकें, सनरेज की टीम को ये लगेगा कि हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद।